नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम रणभेरी 2022। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रहा है तो कोई लगातार शिलान्यास और लोकार्पण कर रहा है। सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का मन जीता जा सके और वोट हासिल किया जा सके, और आज इसी को लेकर हम बात करेंगे। और अब आपको बताते हैं कि आखिर विधायक जी ने क्या किया है। जी हां, विधायक जी के कामों की बात करेंगे। प्रदेश के गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटों में खजनी दूसरी सुरक्षित विधानसभा सीट है। भारतीय जनता पार्टी के संत प्रसाद पिछले 3 दशकों में 4 बार विधायक रहे हैं, फिर भी इस क्षेत्र की बदहाली दूर नहीं हुई। उम्मीदें भले ही बड़ी रही हो, लेकिन कोई बड़ी उपलब्धि खजनी के खजाने में नहीं आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह खजनी विधानसभा के ही रहने वाले थे और भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी भी यहीं से आते हैं। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। गोरखपुर की खजनी विधानसभा के दिल में क्या है? खजनी सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? खजनी विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। खजनी से भाजपा के संत प्रसाद हैं विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? खजनी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह ने किया था। उन्होंने खजनी को तहसील बनवाया, प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करवाई। खजनी में संचार केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र समेत ITI सहित अन्य सुविधाएं मिली। यहाँ की जनता आज भी अपने नेता को याद करती है। समीकरण बदले तो इस सीट से संत प्रसाद को क्षेत्र की जनता ने 4 बार विधानसभा भेजा और समाजवादी पार्टी के खाते में भी यह सीट 2 बार रही। जानकारों की माने तो आने वाले चुनाव में खजनी सुरक्षित की राह हर दल के लिए कठिन होगी। 2017 विधानसभा के चुनाव परिणाम। संत प्रसाद भाजपा 71,492 वोट मिले, 28.55 इनका वोट प्रतिशत रहा। राजकुमार पार्टी रही बसपा, इनको वोट मिले 57,169, वोट प्रतिशत रहा 27.61। यहाँ जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो सबसे ज्यादा आबादी दलित मतदाताओं की है। अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता इस सीट पर अधिक संख्या में हैं। सुरक्षित सीट में दलितों की संख्या ज्यादा है, लेकिन विधायक वही बनता है जिसको मठ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय का वोट जिसे मिल जाता है। खजनी विधानसभा की कुल आबादी, कुल संख्या 3,72,202, पुरुष मतदाता 2,06,561, महिला मतदाता 1,66,641। यूपी विधानसभा चुनाव साल 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब गोरखपुर की खजनी विधानसभा सीट पर 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहां पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा साल 2022 में फिर से रण फतह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसातें बिछाने में लगी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। इस वक्त हम गोरखपुर के खजनी विधानसभा में हैं और आपको बता दें ये सुरक्षित सीट है और यहाँ पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी के विधायक रहे हैं, जिनका नाम है संत प्रसाद। हालांकि यह बीएसपी दूसरे स्थान पर रही और वहीं सपा की रूपावती बेलदार तीसरे स्थान पर रही। लेकिन इस वक्त जो जनता का मिजाज है, क्या कुछ संत प्रसाद ने इन 5 सालों में जनता के बीच अपनी क्या प्रतिक्रिया रखे, क्या जनता का राय है, ये हम जानेंगे। विधायक जी ने एक्चुअली जनता के लिए क्या कुछ किया। हमारे साथ एक युवा भी हैं और इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुनील है। अच्छा सुनील जी, अभी वर्तमान में आपके यहाँ विधायक कौन है? हमारे यहाँ वर्तमान विधायक संत प्रसाद जी हैं और 15 सालों से लगातार प्रधान है। अच्छा प्रधान है, विधायक 15 सालों से। अच्छा इन 15 सालों में आप लोगों के बीच में वो कितना समय दिए होंगे? देखिए वो कहीं जाते होते नहीं। चुनाव जब खत्म होता है तब
घर पर बैठ जाते हैं, चुनाव जैसे ही आता है क्षेत्र में आ जाते हैं, और न कभी सदन में अपने विधानसभा की आवाज उठाते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी हमारे गोरखपुर जनपद के मुख्यमंत्री हैं और उनका गृह जनपद है, आपका ये यहीं से साजनवा चालू हो जाता है। जो भी उन्होंने विकास किया अपने लोकसभा क्षेत्र में किया, कभी दक्षिणांचल में उन्होंने नहीं देखा। आप पढ़े लिखे हैं और ऐसे में आप कैसा विधायक चुनना पसंद करेंगे इस बार? देखिए, विधायक ऐसा होना चाहिए जो हर गरीब मजलूम की आवाज को सुने, उनकी आवाज को उठाए और उनकी समस्याओं को निस्तारण कराए। हमारे विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है, कोई राजकीय विद्यालय नहीं है, न कोई बढ़िया हॉस्पिटल है, और सबसे बड़ी जो समस्या है, जो इनका मेन मुद्दा है, खजनी विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं, उनका राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और ये चाहे थे 5 सालों में विद्यालय और अस्पताल कोई बड़ी बात नहीं रही, ये भी नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, इनकी सोच नहीं है ना, इनकी सोच नहीं है कि गरीब को अच्छी शिक्षा मिले, इनकी सोच नहीं है गरीब को अच्छा स्वास्थ्य मिले। इनकी जो भी मैं आपको बताना चाह रहा था, इनके सबसे बड़ी जो राम के नाम पे राजनीति करते हैं। अभी आप एक राम जानकी मार्ग बना है जो छावनी से होकर के जनकपुर जाता है, उस राम जानकी का मार्ग आप जाके स्वयं देख लीजिए क्या स्थिति है। अगर कोई साइकिल से इस समय जा रहा है शनिचरा बाजार में, चाहे कुई बाजार में, वो गिर जा रहा है, और वो राम के नाम पे लोग राजनीति। संजोग से आप जनकपुर से उठाएंगे और फैजाबाद चले जाएंगे। इन्हीं के सांसद और विधायक हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आप जो विधायक हैं इनके कामों से कभी खुश रहे हैं कि नहीं रहे हैं? नहीं, देखिए, इनके कामों से हम क्या, यहाँ की सभी जनता नहीं खुश है। क्या नाम है सर आप? मेरा डॉक्टर सुभाष चंद्र, मैं बीआरडी पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। अच्छा सर, हम ये जानना चाहते हैं आपके इस विधानसभा में कौन विधायक हैं और आप लोग के बीच इन 5 सालों में कितना समय दिए? हमारे यहाँ श्री संत प्रसाद जी विधायक हैं, और भाजपा गवर्नमेंट जो इस समय चल रही है उसके विधायक हैं, और वो कई बार विधायक रह चुके, लेकिन अभी वो कहीं भी किसी भी गांव में आप पूछ लीजिए, चुनाव जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं। उनका क्रियाकलाप जो भी है वो जनता से मतलब नहीं है, बस वो चुनाव जीत के चले जाते हैं पार्टी के नाम पर, और फिर लौट के तभी आते हैं जब चुनाव लड़ना रहता है। या वर्तमान में जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी को देखते हुए, हम एक प्रोफेसर हैं, मैं देख रहा हूं बच्चों में क्या शिक्षा की नई नीति है, बच्चों को क्या चाहिए। एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार चुनाव, क्योंकि चंद दिनों में चुनाव है, ऐसे में आप कैसा विधायक चुनना पसंद करेंगे? मैं इसमें पढ़ा लिखा और जो जनता के बीच जाए, जनता के सुने, उसको मैं चुनना चाहता हूँ। इस बार बदलाव निश्चित करना चाहता हूं। बिल्कुल, जनता की बात सुने उसको। चाचा, क्या नाम है आपका? राम जी। अच्छा, आपके यहाँ विधायक के बा आपको मालूम बा? नहीं मालूम है आपको? मालूम है तो ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो अभी आपके वर्तमान में विधायक हैं वो आपके बीच में कभी आए आपसे मिलने, आप लोगों से मिलने आए कि नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। अच्छा, आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव है, तो ऐसे में कैसा विधायक चुनना पसंद करेंगे आप? अरे हम लोग सोचेंगे भाई बढ़िया विधायक हो, अपना देश देखे, घर देखे, मोहल्ला देखे, उसके लिए चाहिए ना। बिल्कुल। जो अभी वर्तमान विधायक उनके कामों से आप खुश नहीं है? न, बिल्कुल नहीं। भैया, क्या कर रहे थे आप? क्या नाम है? तो ये मोदी चुने गए। हाँ, क्या करें? विदेश हमारा नाम है, मोदी चुने गए। मोदी नहीं, मैं विधायक की बात कर रहा हूँ। अब विधायक मोदी मतलब है, उसका चुनेंगे हम। इस वक्त ये हम खजनी विधानसभा में हैं, यहाँ पे कौन विधायक है? क्या माननीय संत प्रसाद बिल्लार जी यहाँ के विधायक हैं। तकरीबन सुनने में आ रहा है 10 बार से वो 10 साल से विधायक हैं। इन 10 सालों में क्या आप लोग के बीच कभी वो समय दिए? नहीं, माननीय विधायक जी तो कभी क्षेत्र में मैंने देखा नहीं। माननीय विधायक जी को टहलते हुए न समाज में ही देखा, न समाज की समस्याओं के बारे में देखा, न समाज के लोगों के बारे में कभी उन्होंने ध्यान दिया। समाज के लोग लूटते रहे, पीटते रहे, और विधायक जी सोते रहे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि चूंकि कुछ दिनों में चुनाव भी है, तो ऐसे में कैसा विधायक आप लोग चुनना पसंद करेंगे? देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है तो ये तो व्यक्तिगत विचार होगा, लेकिन जो पूरे विधानसभा का, पूरे क्षेत्र की जो बात है, हर जनता यही सोचती है कि विधायक ऐसा हो जो जनता के सुख दुख दिन और रात में काम आवे। तो ऐसे ही विधायक का हम लोग चुनाव करेंगे जो समाज में
समाज के लोगों की समस्याओं से रूबरू हो और उनकी समस्याओं को जो है तत्काल जरूरत पड़ने पर उपस्थित हो। बिल्कुल सही कहा आपने। एक लोग हमारे साथ और हम उनसे ही बात। अच्छा हाँ, आप सर बताएं, यहाँ पर है, यहाँ इस वक्त कौन विधायक हैं और क्या आप लोग के बीच में वो कितना समय दिए, क्या किए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। अब तो यहाँ की स्थानीय जनता के हिसाब से हम लोगों को जो, हम इस विधानसभा से हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्षेत्र में चलते हैं, सामाजिक संगठन का वर्क करते हैं, तो यहाँ आने पे जो कि हमारे ही बिरादरी से मिलान करते हैं, वैसे तो मैं नीली रुमालिया लगाया हूँ, वैसे कि मैं उनकी बात कहूंगा तो लोग कहेंगे तू तो एंटी पार्टी को हो, तो यह बात कहोगे ही। लेकिन आज पब्लिक सब कुछ जान ही रही है कि आज स्थिति हालात इस देश की क्या है। खेत बेच करके आदमी खाएगा, कब तक खाएगा? उसी तरह से लोग देश को बेच करके देश के विकास की बात कर रहे हैं। और हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, यहाँ के हमारे स्थानीय जनता उनको वोट दी, लेकिन वो सदन में जाने के बाद कभी भी अपने समाज के हित की बात किए नहीं। तो इस बार यहाँ की जो है विधानसभा की जनता जो है उन्हें बताएगी कि आज हम आपको जिस समाज को आपने उपेक्षा किया वो समाज आपसे किस तरह किनारे हो रहा है। अभी बीच में चुनाव भी हुआ था, माननीय जी चुनाव भी लड़े थे, वह चुनाव शायद हम लोगों के नॉलेज में पहुंचा था कि ब्लॉक प्रमुख का था। आदमी सिटिंग एमएलए होने के बावजूद और शासित पार्टी का होने के बावजूद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हार जाता है, तो यह जनादेश स्पष्टीकरण है कि आने वाले समय में जनता उनके साथ नहीं रहेगी। ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम बहादुर टेलर। राम बहादुर टेलर। आप यहाँ मतलब कपड़ा वगैरह सिलते हैं? हाँ। तब तो पूरे गांव के लोगों का सिलते होंगे। और क्या है, पूरे गांव का हम 10 गांव के समीकरण में बताइए, यहाँ कौन विधायक हैं? विधायक है सुंदरलाल विधायक। अच्छा, कैसे विधायक हैं? विधायक कैसे है, ऐसा है भाई साहब, वोट के बारे में आते हैं। अच्छा। हाँ, और जब वोट के बारे में जब जीत जाते हैं उसके बाद इनका दर्शन कभी नहीं होता है। अच्छा, कभी जीवन में दर्शन नहीं होता है इनका। तो अब आप लोग के हाथ में पावर आ गया है, अब दिखाइए उनको कैसे। अरे दादा आपके जानकारी है ना, हमारे हाथ में पावर, हमारी आदमी था। इस बार किसको, कैसा विधायक होना आपको? हमको अच्छी तरह से विधायक होना चाहिए कि हम लोगों का भी बात सुने, हम उनकी बात सुने। अरे क्या नाम है? मस्तरी नाम है। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, आप उनके कामों से खुश हैं? कब यहाँ आएगा नहीं कैले, कभी एक नहीं किया? कब नहीं आवे जीतने के बाद सब तक नहीं आवे पूरा पर आवे यहाँ नहीं आवे। फिलहाल आप लोग के हिसाब से इस बार कैसा विधायक होना चाहिए? अरे जब पहली वाली कोई बात आगे चाहिए, देखे चाहिए और का कि जीत के चल जा, कब जिंदगी मैबा न करे। और जब नहीं जीतले रहे तो यहाँ गोड़े मुड़े गिरे, और जब जीत के जा झकई ना हई करब हऊ करब, और जीतने के बाद तू करबन कर, तो वो विधायक का चुनी के हूँ, हमन के ऐसा विधायक चुनी की हमन के इज्जत कर, और उनकर आनत हमन इज्जत करे, ऐसा विधायक चाहिए हमन के। ठीक है। क्या नाम है काका आपका? राम लक्ष्मण। अच्छा, आपके यहाँ विधायक वर्तमान में कौन है, आपको पता है? संत प्रसाद। कैसे हैं? कभी आप लोगों से मिलने आए? कभी नहीं आया। 10 सालों में कभी मिलने ही नहीं आया। वोट मांगने तो आए होंगे? नहीं, वोट मांगने आए चुनाव में, उसके बाद कभी नहीं आया। अच्छा, कभी आप लोगों को दर्शन नहीं दिए? नहीं। तो अच्छा चाचा, आपका क्या नाम है? रामकृष्ण। अच्छा, अभी आपके वर्तमान विधायक जो हैं, क्या आप लोग 5 सालों में आप लोगों से कभी मिलने आए? कभी नहीं। कभी नहीं आए। अच्छा, आपके हिसाब से विधायक कैसा होना चाहिए आप लोग? अच्छा होना चाहिए कि जात बिरादर का सब रक्षा करे। जी बिल्कुल। तो कभी 5 साल बीत गए, हालांकि उनकी सरकार भी है, सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है, आप लोग के इस गांव में तक नहीं आए? कभी नहीं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खजनी एक अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ ज्यादा भी है, और बिना उसके यहाँ से जीत दर्ज नहीं की जा सकती। तो तिवारी में आना, कहीं ना कहीं जो भी जनता उनकी है तो उन्हीं की, चाहे वो पिछड़े जात का हो, चाहे वो किसी जात का हो, विधायक तो वही रहेंगे। ऐसे में तो उन्हें सबको देखना चाहिए। सबको देखना चाहिए सर। जो उनको मालिक बना दिया गया है, तो मालिक को प्रजा को देखना चाहिए। क्या उनको कम से कम साल में एक बार भी आते, किसी का कष्ट भी पूछते, आपको क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है, तो भी जनता खुश रहती। बिल्कुल बिल्कुल। तो विधायक जी के लोग आ जाते हैं सर, नीचे आ जाइए सर। क्या कहना है आपका, क्या नाम है? हमारा नाम राजेंद्र है। हम सरिया ग्राम के निवासी हैं। संत प्रसाद जी का हम लोग प्रचार जब छात्र जीवन था तब से हम लोग साइकिल से पूरा किए हैं, बेलदारी जहाँ जहाँ है। लेकिन आज तक हमारे वहाँ वोट मांगने एक बार आए थे और दूसरे लोग भी आए थे। हम लोग
वोट दिए भी थे, लेकिन हमारे वहाँ वो अब शब्द नहीं निकालेंगे मुंह से, लेकिन वो हम लोगों को जीतने के बाद कभी आए नहीं हमारे ग्राम में। विकास की तो बात ही छोड़ दिया जाए। विकास की बात, हमारा रास्ता रुका है, समझ रहे हैं, हम लोग कचड़े में चलते हैं, न हो तो आप लोग चल करके फोटो खींच लीजिए। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल है, चूंकि यहाँ 10 साल से वो विधायक रहे हैं, आप लोग उनकी प्रजा हैं, आप लोग जिताए भी हैं, तो ऐसे में क्या एक उम्मीद तो जनता लगाए रहती है कि विधायक जी आएंगे, कभी न कभी हमारी बात सुनेंगे, नहीं आए। अब चूंकि विधानसभा चुनाव सर पे है, बस कुछ ही दिनों में, इस बार आप लोग कैसा विधायक चुनना पसंद करेंगे? हम अपने मन पसंद का विधायक चुना पसंद करेंगे। इस समय संत जी हैं। संत जी क्या इन 5 सालों में आप लोग के बीच कभी आए, जनता की समस्या सुना कभी? ये भी तो यही खातिर आए हैं। नहीं आए या नहीं? ये सब सभी लोग जानते हैं, हमारे पूछने से और मेरे कहने से क्या सभी जनता। अच्छा, आपके हिसाब से, आप चूंकि एक महिला भी हैं, किस तरह का विधायक होना चाहिए आपके क्षेत्र में? विधायक देखिए यही होना चाहिए कि सब के बीच में आए, सबकी समस्याएं सुने, सबके बारे में जाने, उनके बीच में रह करके परिवार की तरह उनकी समस्याएं सुने, उनकी हर। वर्तमान में विधायक हैं, क्या उनसे आप खुश हैं? देखिए वो हमारे पूर्व विधायक हैं, उनके विषय में अब सभी लोग जानते हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं है। सभी लोग जानते हैं, लेकिन अपने मुंह से नहीं कहेंगे। आप बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा नाम है लीलावती। लीलावती जी, अभी वर्तमान में आपके यहाँ कौन विधायक हैं? संत हैं। संत हैं, देखी हैं आप उनको? देखे तो हैं, वो थोड़ा भी रिश्तेदार के करीब में भी आते हैं। अच्छा, करीब में भी आते हैं। हाँ, 5 सालों में आप लोग के बीच, इस गांव में आप लोग के बीच आए हैं कि नहीं? हमारा आए हैं, लेकिन हमके क्या पता है कि क्या करने हमें क्या नहीं करे हैं, ये हमारे के इतने नहीं है कि कोई चीज करे हैं। आपको पता नहीं है किए हैं कि नहीं किए हैं? काकी ही बताओ यार, क्या नाम है आपके? हमारे बताओ नहीं। अच्छा, अभी के विधायक बा आपके यहाँ, मालूम बा आपके? नहीं, हमको मालूम नहीं होगा। आपको मालूम नहीं है विधायक के? हाँ, सब कहला तो सुनी के कौन सा काम हम कुछ कैले हमें? कौन काम कैले हमें? मुँह टेढ़ कैले के झकवारे नहीं हमें। कब गाँव में आयल रहने? नहीं, हम मिलल रहने। आप इधर आइए, इधर आइए। तो आपने सुना, क्या नाम है आपका? मुन्ना। मुन्ना जी, कौन विधायक हैं आपके? ईशंक प्रसाद। आप लोगों के बीच जब से वो विधायक हुए हैं, कभी आए हैं? कभी नहीं आए हैं, 98 में वही तो ना यही है। तो कैसा विधायक होना चाहिए आपके हिसाब से? अरे देखभाल करे कि ना, कैसा विधायक होना चाहिए आप लोग को? बढ़िया चाहिए विधायक की, मनो देखभाल करे कि मनो ठीक करे कि मनो सब जगह करे के तब ने आप लोगों के नेता लोगों के सब गरीबों देखिए कहना गरीब। बिल्कुल, हम आपकी बात पहुंचाएंगे हमारे नेताजी के महले अटारी है गरीबों झोपड़ी में हाल बा, कहवा ले रोई रोई आगे कहलो न जात बा, ये हाल बा नहीं। जब तक झकवार नहीं रहा लगातार यहाँ विधायक हैं, लेकिन अभी वो 10 सालों में सिर्फ वोट लेने के लिए ही आते हैं, उसके अलावा वो जनता के बीच नहीं आते हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ रामशंकर यादव, केन्यूज इंडिया, गोरखपुर। और रणबेरी में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
विकास का पहिया घूम रहा है, अंधेरा आंखें मूंद रहा है। उजियारा हर तरफ है देखो, नया ये उत्तराखंड है देखो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और धामी जी के नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य को 1 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देकर असंभव कार्यों को भी संभव करके दिखाया है। संजीवनी की माउंटेन से बिजली यहाँ चमकती है, नेचर और कल्चर की अद्भुत काया यहाँ दमकती है। एक्सप्रेसवे दौड़ रहे हैं, टाइम की टेंशन तोड़ रहे हैं। नव निर्माण हर तरफ है देखो, संवरता उत्तराखंड है देखो। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत 16,216 करोड़ की 125 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना, टनकपुर बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के साथ ही केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 570 किलोमीटर लंबाई की कुल 5 सड़कें मंजूर की हैं। 9 लाख से अधिक किसानों को कुल 1388 करोड़ की किसान सम्मान निधि, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केदारनाथ धाम में 225 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण, कोरोना महामारी में उत्तराखंड का जनजीवन सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड के सभी पात्र लोगों को 100% पहली डोज लगाई जा चुकी है। उजियारा हर तरफ है देखो, नया ये उत्तराखंड है देखो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद रणभेरी 2022 में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में अपना परचम लहराकर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी की कवायद में लगी है और भाजपा की नजर उन सीटों पर भी है जहां वो जीत नहीं सकी थी। ऐसी ही एक सीट रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट है, जहां सपा लगातार 2 बार से विजयी रही है। 2012 के चुनावों में सपा से मनोज पांडे और वर्तमान में यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे और भाजपा प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य को 2582 वोटों से मात देकर विधायक बने और अखिलेश सरकार में मंत्री बने। और इसके बाद 17 में भी सपा से मनोज पांडे ने भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे उत्कृष्ट मौर्य को 1934 वोटों से हरा दिया था। रणभेरी 2022 का चुनावी रणजया रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा के दिल में क्या है? ऊंचाहार सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरा उतरे विधायक? ऊंचाहार विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। ऊंचाहार से सपा के मनोज पांडे हैं विधायक। किसके से सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 115 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचाहार विधानसभा सीट है। कांग्रेस करल रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा सीट पर राम मंदिर आंदोलन रहा हो या फिर मोदी लहर, यहां भाजपा जीत नहीं सकी। इस सीट पर पहली बार 2012 में चुनाव हुआ था और सपा से मनोज पांडे 2012 और 2017 में जीतकर लगातार दूसरी बार विधायक हैं। 2022 के चुनावी संग्राम में बीजेपी ऊंचाहार सीट पर काबिज होने को बेताब है, क्योंकि 2017 के चुनाव में जीत हार के बीच मात्र 1934 वोट का अंतर था। हालांकि सपा यहां से जीत की हैट्रिक लगाने की कवायद में है, वहीं बसपा और कांग्रेस यहां वापसी के लिए बेचैन है। 2017 विधानसभा चुनाव का परिणाम: प्रत्याशी मनोज पांडे, पार्टी सपा, वोट 59,103, वोट प्रतिशत 28.55। प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य, पार्टी भाजपा, वोट 57,169, वोट प्रतिशत 27.61। विवेक सिंह, पार्टी बसपा, वोट 45,356, वोट प्रतिशत 21.91। ऊंचाहार का इलाका पहले डलमऊ विधानसभा सीट में आता था, लेकिन 2012 चुनाव के पहले नए परिसीमन के बाद डलमऊ का कुछ हिस्सा सरेनी विधानसभा सीट में चला गया और बाकी हिस्से को मिलाकर इस सीट को ऊंचाहार विधानसभा का नाम दे दिया गया। ऊंचाहार विधानसभा सीट में कुल आबादी, कुल मतदाता 3,24,885, पुरुष मतदाता 51.5%, महिला मतदाता 48.5%।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट पर 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। और सपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जीड़तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसात बिछाने में लगी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। नमस्कार, के न्यूज की टीम एक बार फिर ऊंचाहार विधानसभा सीट पर पहुंची है और वहां से जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ऊंचाहार विधानसभा सीट पर किसका रहेगा भौकाल टाइट। तो आज हम खड़े हैं ऊंचाहार विधानसभा सीट पर और एक ये होटल है जहां पर सुबह सुबह चाय के साथ साथ सुबह सुबह गरम गरम यहाँ पे जलेबियां भी मौजूद है, लोग भी बैठे हैं, गरम गरम राजनीति भी पूरी तरीके से गर्म है और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार ऊंचाहार विधानसभा सीट पर किसका रहेगा भौकाल टाइट। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र कुमार मिश्रा है नाम। क्या लगता है कि अब की बार ऊंचाहार विधानसभा सीट पर कौन दावेदार होगा? तो किस पार्टी से, मतलब जीतने वाली पार्टी से? कौन कौन? अभी तो फिलहाल सपा और भाजपा का ही टक्कर होगा मेरी नजर में, और अभी तो उसी हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से चल रहा है। पार्टी भाजपा को कोई प्रत्याशी अभी घोषित तो हुआ नहीं। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। क्या लगता है कि विधानसभा ऊंचाहार जो सीट है वो जो 4.5 साल बीते हैं इसमें कुछ काम हुए हैं? काफी काम हुए। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि योगी राज में सबको वैक्सीन उपलब्ध हो गई। हाँ। कोरोना राज में सबको राशन उपलब्ध होता रहा। ऊंचाहार विधानसभा सीट से तो सपा के प्रत्याशी हैं, सपा के विधायक हैं, तो क्या उन्होंने क्या कार्य किए? उनके द्वारा भी क्षेत्र में किए होंगे कार्य, लेकिन अभी तक तो हमारी विधानसभा में, मतलब हमारे गांव तक वो पहुंचे नहीं। जब से जीते हैं तो हम क्या बताएं कि मतलब अब तक आपने विधायक जी को देखा ही नहीं? देखा है, मिले हैं, गांव तक गए हैं, लेकिन इसके पहले काफी दिन पहले गए हुए थे, उसके बाद से गए नहीं। कौन सी सरकार जो वर्तमान सरकार है बीजेपी, उससे कहाँ तक संतुष्ट हैं आप? अरे उससे हम काफी संतुष्ट है भाई। सबसे बड़ा चीज तो ये कि गुंडा राज खत्म हो गया, भयमुक्त समाज चल रहा है, काफी कुछ पसंद है, कुछ चीजें उनकी अच्छी है तो उनको अच्छा कहा जाएगा। सबको वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। क्या लगता है कि ऊंचाहार विधानसभा से जो विधायक हैं, सपा के विधायक हैं, तो अब की बार सपा को चुनेंगे, यानी विधायक जी को ही चुनेंगे, या बीजेपी को, सपा को वोट देंगे, बीजेपी को देंगे? अरे भाई दोनों को देंगे। नहीं, दोनों वोट तो एक ही नहीं, दोनों की बात, दोनों ही सशक्त, उसको भी कमजोर थोड़ा है, सपा कमजोर नहीं। हमारे यहाँ जब सब बीजेपी की लहर, ऊंचाहार मजबूत है। मेरी बात सुनिए, जब बीजेपी की लहर थी तब भी सपा की सीट निकली थी। उसका कारण था मनोज पांडे, मैं भी प्रभावशाली हूँ, उसका कारण था मनोज पांडे थोड़ा जातवाद लेकर के उसमें से वो निकले थे, बहुत ज्यादा वोटों से अंतराल नहीं था। तो बीजेपी यानी कि सपा के विधायक ने, इसलिए हम कह रहा हूँ कि कमजोर नहीं है, वो भी जीत सकते, वो भी जीत सकते, कोई भी सीट निकल सकती है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। भाई जी ने बताया कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो, जैसे वैक्सीन ले लीजिए, बहुत सारे योजनाएं उन्होंने बताई। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम डीबी सिंह। दादा, क्या लगता है कि ऊंचाहार विधानसभा सीट से किसका आपकी भौकाल टाइट रहेगा? आपकी तो बीजेपी जाएगी। यहाँ से तो वर्तमान विधायक मनोज पांडे हैं। हाँ, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, आते इधर निकल जाते, कभी गांव की तरफ नहीं गए, ना कोई काम किया। एक इंटर कॉलेज बनवाने के लिए कहा था, आज तक वो 10 साल हो गए, आज तक यहाँ आए नहीं गांव में। काम उनके दिखे, जब वो नहीं दिखे तो काम नहीं दिखेंगे? काम नहीं दिखा, काम कहीं नहीं दिखा उनके पीरियड में। तो अब की बार कौन सी सरकार बनाना पसंद करेंगे? सरकार तो बीजेपी ही बनेगी। बीजेपी ही बनेगी। तो इनका भी कहना है साफ तौर पर कि जो विधायक है वहाँ के वर्तमान, वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आए हैं। जब नजर नहीं आए हैं तो काम भी नजर नहीं आएंगे। और भी कुछ लोग हैं, दादा भी हमारे साथ है, उनसे भी जानने की कोशिश। दादा, क्या नाम है आपका? घनश्याम। दादा, क्या लगता है कि अब किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। बीजेपी बनेगी, ऐसा क्या है? अरे ऐसा काम ही किया है। क्या काम किया? 2-4 काम? यह काम किया, सब काम किया बढ़िया, मगर एक काम खराब किया है। हाँ। नमस्कार, के न्यूज की टीम ऊंचाहार विधानसभा के एक दूसरे पड़ाव पर पहुंची है और वहां से भी जानने की कोशिश करेगी कि आखिर ऊंचाहार विधानसभा से किसका रहेगा भौकाल टाइट, और यहाँ पर जो विधायक है उन्होंने इन 4.5 सालों में कितना काम किया। तो हमारे साथ कुछ लोग भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 4.5 साल में कितने काम हुए हैं और विधायक जी ने कितना काम किया है। क्या नाम है दादा आपका? शिवधार मौर्य। दादा, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो सबसे ज्यादा भाजपा बने, लेकिन परेशान ये है, किसान का परेशान कि है ये जानवर, खाली जानवर। हाँ,
और जो काम सही कर रही है। तो वो तो कह रहे कि तो उन्हीं के जानवर हैं, लोग छोड़ देते हैं। अब उन्हीं के जानवर हैं या छोड़ देते हैं या कुछ भी है, लेकिन परेशान जानवर थे, इनका आप कंट्रोल करो तबे काम। इनके लिए व्यवस्थाएं कराए, जैसे गौशालाओं में व्यवस्थाएं होती है। और जो आपके वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया? वो काम ठीक किया, सपा के हैं। हाँ, काम अपनी जगह ठीक कर रहा है। ठीक कर रहे हैं। हाँ। तो आप सपा को वोट देंगे कि भाजपा को? अब ये है कि समस्याएं को सोच के काम करेंगे। नहीं, फिर भी किसको वोट देंगे, सपा या भाजपा? भाजपा फिलहाल अपनी जगह ठीक है, लेकिन परेशानी किसान के लिए यही है कि जो जानवर छुट्टा, ये किसान के बहुत परेशान। दादा बता नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जोर इनका बीजेपी पर जरूर जा रहा है और बीजेपी पर भी इनका पलड़ा भारी है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार ऊंचाहार विधानसभा सीट पर किसका रहेगा भौकाल टाइट। भैया क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह। भैया क्या लगता है कि ऊंचाहार विधानसभा सीट पर कौन अब की बार किसका भौकाल टाइट रहेगा? भाजपा। ऐसा क्यों? अरे भाजपा अच्छे काम कर आपके तो वर्तमान विधायक है, 4.5 सालों में उनका कुछ काम दिखा? वर्तमान विधायक है, लेकिन कोई विशेष कार्य नहीं दिखा। जैसे बात भाजपा की, भाजपा इस बार बहुमत में फिर से आएगी। और रही बात समस्याओं की, समस्या खुद हम लोग पैदा करते हैं, जानवर हमारे होते हैं और जानवर छोड़ने वाले हम ही किसान होते हैं, जानवर कहीं बाहर से नहीं लाए जाते हैं। ऊंचाहार विधानसभा में कितना काम हुआ होगा, विधायक जी ने कितना काम किया होगा? विधायक जी ने यहाँ पे कोई काम नहीं किया, आपकी इस नए सत्र में कोई काम नहीं किया। क्या लगता है कि इस तरह अगर काम नहीं हुए तो क्या जो सपा के विधायक हैं ये फिर से विधायक हो पाएंगे? उम्मीद कब पाई जा रही है? क्या कैसा होना चाहिए? यहाँ बीजेपी की सरकार बनना चाहिए जी। क्या है उससे फायदे क्या है? जी फायदे बहुत हैं। महिला सशक्तिकरण जी, हमारा समूह चल रहा है जिसमें हम लोग 2-3 काम पाए हैं, बहुत अच्छे से काम चला रहे हैं जी, और आगे बहुत अच्छा काम करेंगे, सरकार भी इन्हीं के बनाएंगे। अच्छा, तो वर्तमान जो विधायक हैं उनसे कितना खुश हैं? जी हम तो नहीं खुश हैं जी। नहीं खुश हैं जी? नहीं, काम नहीं हुए, हमारे व्यक्तिगत काम नहीं हुए, बहुत दिन से हम जुड़े रहे हैं, हट के बाहर हो गए हैं। तो कुल मिला के इनके काम दिख नहीं रहे हैं। अगर सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने कितना काम किया? सरकार ने बहुत काम किए हैं जी। बहुत काम किया जी। कुछ काम बता दीजिए। जैसे जी हम समूह चलाते हैं, बहुत हम सामुदायिक शौचालय देखते हैं जी। हाँ। डाई राशन का काम देखते हैं। हाँ। और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण में क्या किया सरकार ने? अरे बहुत सारी नौकरी दी जी, बीसी सखी है, डाई राशन है, शौचालय है, डाटा ऑपरेटर वाला काम चल रहा है ग्राम सभा में। हाँ। उसको महिलाएं भी कर रही हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? रामचंद्र शर्मा जी। क्या लगता है कि इस विधानसभा पर कितना काम हुआ होगा? विधानसभा में तो मेरी नजर में जी कोई काम नहीं हुआ। जो भी कार्य कर रही है प्रदेश और केंद्र सरकार कर रही है। व्यक्तिगत ऊंचाहार विधानसभा में कोई काम नहीं दिख रहा है। यहाँ के विधायक से खुश नहीं है आप, यानी कि यहाँ के काम यहाँ पर 4.5 सालों में कोई काम नहीं हुए हैं। तो ऐसे में अब क्या कैसे देखेंगे कि आने वाला जो 2022 का चुनाव है जी, उसमें कैसे वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे? अरे फेवर टू बीजेपी करेंगे जी। ओनली बीजेपी। दादा भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद। दादा क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और इस विधानसभा में, यानी कि जो ऊंचाहार विधानसभा आपकी है, इसमें कितने काम हुए? काम सरकार ने तो बहुत किए हैं, ऐसा नहीं है। लैट्रीन है, सब आवास लोगों को दिए, रास्ता बनाए गए और लोगों का और काम हुए, किसानों के सब देखभाल हुई, सरकार पैसा भी किसानों को दिया, इसी तरीके के सब काम हुए। अच्छा, हाँ। तो कहीं ना कहीं काम दिखे हैं और जो सरकार है बीजेपी उसने भी काम किए हैं। दादा भी हमारे साथ है। दादा क्या नाम है? बदल लाल। दादा क्या लगता है कि आपकी जो ऊंचाहार विधानसभा सीट है इस पर कितने 4.5 साल में कितना काम हुआ? नहीं काम तो हुआ है। हाँ। लेकिन हरा गोरू के मायने ख्यात नहीं बच रहे। तो यहाँ नहीं, तो ये सरकार किसने किया था? ये जो जानवरों वाला का है रोक लगाई, किसने लगाई? अरे सब जनता ही कह रही है, उन्हें क्या हरा गोरू वही छोड़ा थे। अच्छा, किस सरकार ने? नहीं सरकार नहीं छोड़ रही, हम ही आप छोड़ रहे हैं। अच्छा, इधर सामने। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो विधायक है वर्तमान सपा के, उनके 4.5 सालों में कितना काम उन्होंने किया? नहीं कुछ तो पड़े काम करी। क्या कुछ आपकी जाति समीकरण से कुछ फर्क पड़ेगा इस पे? ना। कौन विधायक होगा आपकी बार? अब या तो नहीं कहा जा सकत, लेकिन यह स्थिति में पांडे में आगे आगे। हाँ, पांडे जी आगे है, यानी सपा विधायक आगे ही है, यानी कि उनके काम दिख रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं विधायक जी के जो काम हैं वो दिख रहे हैं और अगली बार भी विधायक जी के काम दिखेंगे। और भी हमारे साथ है एक युवा साथी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? सचिन तिवारी। क्या लगता है कि ऊंचाहार विधानसभा सीट पर अब की बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? ऊंचाहार विधानसभा सीट की यदि बात की जाए तो लगातार एक तरफ सपा कैंडिडेट मनोज पांडे हैं, जो 2 बार के मौजूदा विधायक भी हैं और 2 बार जीत चुके हैं, और अब की बार हो सकता है उनकी हैट्रिक लग जाए। इसका कारण ये है क्योंकि भाजपा असमंजस की स्थितियों का सामना कर रही है। भाजपा से कैंडिडेट एक तरफ वरिष्ठ नेता अतुल सिंह की बात की जाए तो वो भी मजबूत कैंडिडेट है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व प्रत्याशी रह चुके अशोक मौर्य की बात करें अगर, तो वो भी एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में दावा ठोक रहे हैं। तीसरा दावा अभिलाष चंद्र कौशल की तरफ से आ रहा है, जो एक इस समय मजबूत दावा ठोक रहे हैं। अब भाजपा के लिए स्थितियां ये हैं कि वो किसको उतारेगी, क्योंकि संवेदनशील सीट है और सदैव से वहां पर भाजपा पराजित होती है, ये सपा का गढ़ कहा जाता है। तो ऐसे में उसके लिए असमंजस की स्थिति ये है कि वो उस अब की बार चुनावी मैदान में किसको उतारेगी, और कैंडिडेट अगर सटीक नहीं होगा तो एक बार फिर से मनोज पांडे जी की हैट्रिक लगनी तय है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो अगर बीजेपी से जो 3 दावेदार जो दावा ठोक रहे हैं, अगर उसमें से किस कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाए तो वो यहाँ से सीट निकाले? मेरे हिसाब से जिस प्रकार से अतुल सिंह लगातार सदैव से भाजपा का दामन थाम कर बैठे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं और काफी समय से लगे हैं, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता ज्यादा है। ऐसे में मुझे लगता है कि यदि अगर अतुल सिंह चुनावी मैदान में आएंगे भाजपा की तरफ से तो मुकाबला कांटे का होगा, टक्कर होगी, जनता के बीच जद्दोजहद फिर बराबर की होगी। और अगर दूसरा कोई आता है, क्योंकि पूर्व में प्रत्याशी रह चुके अशोक मौर्य की बात करें तो पूर्व में पराजित भी हो चुके हैं। सही क्या है और गलत क्या है ना तो पुलिस देख रही है, ना किसी भी उसमें जाओ संदर्भ में धान की तौल, इस समय जनता मतलब किसान त्रस्त है बिल्कुल, कहीं भी उसका एक भी धान नहीं लिया जा रहा है, और जितने सब माफिया हैं वो सब घूम रहे हैं खुलेआम। धान अगर देखा जाए खाली छापा धानों के केंद्रों पर मार दिया जाए तो जरूरत से ज़्यादा धान मिलेगा, और किसान की जो असली किसान है उनकी कोई भी किसी प्रकार की तौल नहीं हुई है, समझ लीजिए आप। तो कहीं ना कहीं सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तो अगर देखा जाए आपको सीधे तौर पर, तो अब क्या लगता है कि अब की बार कौन सी सरकार बननी चाहिए, कौन से अच्छे काम करेगी? हम तो ये चाहेंगे कि योगी मोदी की सरकार बनेगी और भ्रष्टाचार पर जिस तरह से नकेल लगा रही है थोड़ा सा और लगाए, जो सरकारी तंत्र है इस पर थोड़ा नकेल नहीं है, इसका यही कमी है। अगर इस पर नकील हो जाए, किसानों के लिए कोई सिस्टम ये हो जाए कि जितने यहाँ जानवर हैं, गाय हैं, गौशाले हैं, इनके लिए गवर्नमेंट तो तत्पर है, लेकिन हमारे प्रधान ध्यान ही नहीं देते। वो कोई सपा से जुड़ा है, कोई उससे जुड़ा है, वो बनवाना ही नहीं चाहता कि गौशाला बने, और जबकि खलिहान और किसानों की जमीन, वो जानवरों की जमीन पर लोग कब्जा किए हुए है। कोई भी अगर देख लिया जाए चारों तरफ तो खलिहान और ये चरागाह सब पर काबिज है लोग, उस पर न तो प्रधान अपने चहेतों को काबिज करवाए है, वो हटाना ही नहीं चाहता। उसमें योगी मोदी क्या करें बेचारे, वो तो पैसा दे रहे हैं कि आप बनवाइए, गौशाला बनवाइए और जानवरों का इंतजाम कीजिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, वो सब मनमानी करते हैं। इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि सरकारें तो चाह रही हैं काम होना, लेकिन जो बिचवलिए हैं ना वो कहीं ना कहीं धांधली कर रहे हैं। अगर ऐसे में देखा जाए तो ऊंचाहार की जो विधानसभा सीट है उस पर भी लोग का कहना है कि मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें उनसे मतलब है जो जनता के बीच रहे, जनता की सेवा करे और जनता का ध्यान रखे, कि उनकी असुविधाओं पर ध्यान रखे, बस ये होना चाहिए। मनीष अवस्थी, के न्यूज, रायबरेली। रणभेड़ी 2022 में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।